हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है बेटा, आपका अगला पेपर इंग्लिश का है और आप सभी विद्यार्थी इंग्लिश में अच्छी तरह से बेटा तैयारी करने में लगे हुए हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है बेटा। इसी प्रकार बेटा मेहनत से आप अपनी तैयारी को लगातार करते रहिए और हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बेटा यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड करा रहे हैं। बेटा जितने टॉपिक आपके इंग्लिश में आएंगे इंग्लिश के पेपर में, चाहे वो ग्रामर के हों चाहे वो रीडर के हों, उन सभी टॉपिकों पर हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो इसीलिए बेटा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितनी भी वीडियो आपके पास पहुँचे बेटा उन सभी को एक तरफ से आप अच्छे से याद कर लें, जिससे कोई भी टॉपिक आपका बोर्ड एग्जाम में ना बच सके। बेटा आज की वीडियो में हम देख रहे हैं इंग्लिश के भाग सप्लीमेंट्री के बेटा शॉर्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में शॉर्ट क्वेश्चन हमेशा आते हैं बेटा सप्लीमेंट्री में, आपको पता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा जो कि 3 नंबर का होने वाला है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं बिना देरी किए आज की क्लास। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। इस नंबर पे आप ना जाएंगे, चाहे ये 2 हो चाहे 1 हो, ठीक है बेटा। चलिए प्रश्न देखते हैं। व्हाट वाज द रियल डिजीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम। ये देख सकते हैं आप 2023 में आया हुआ प्रश्न है। क्या है बेटा कि वह वास्तविक बीमारी जिससे ट्रिकी पीड़ित था क्या थी। वह बीमारी क्या थी जिससे ट्रिकी क्या था, पीड़ित था। तो बेटा देख लेते हैं आंसर। कह रहे हैं ट्रिकीज रियल डिजीज वाज हिज हैबिट ऑफ ईटिंग एनीथिंग इन एनी आवर्स ऑफ द डे। मतलब क्या है बेटा, कह रहे हैं ट्रिकी की वास्तविक बीमारी उसकी दिन की किसी भी घंटे में कुछ भी खाने की आदत थी। वह पूरे दिन कुछ ना कुछ खाता रहता था। ही रिफ्यूज नथिंग टू ईट, अर्थात वह कुछ भी खाने से मना कभी नहीं करता था। ड्यू टू ओवर फीडिंग, ही हैड वेरी फैट, ही हैड बिकम वेरी फैट। मतलब अत्यधिक खाने के कारण वह बहुत मोटा हो गया था। ड्यू टू ओवर फीडिंग, अत्यधिक खाने के कारण ही हैड बिकम वेरी फैट, वह बहुत मोटा हो गया था। बिसाइड ट्रिकीज हैबिट्स ऑफ ईटिंग एक्सेसिवली ही वॉज नॉट मेड टू डू प्रॉपर एक्सरसाइज, अर्थात ट्रिकी की अत्यधिक खाने की आदत के अलावा उसे उचित व्यायाम भी नहीं कराया जाता था। बेटा आप जानते हैं सब व्यायाम कितना महत्वपूर्ण है। कोई व्यायाम नहीं होता था, कोई बेटा एक्सरसाइज नहीं होती थी। चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले, ध्यान से देखेंगे तीसरे प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ। बेटा अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं। हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ ट्रिकी। हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ ट्रिकी। ये बेटा 2023 में आया हुआ प्रश्न है। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ट्रिकी की दयनीय दशा के लिए कौन जिम्मेदार था। ट्रिकी की ऐसी हालत हो गई थी, दयनीय दशा हो गई थी, इसके लिए कौन जिम्मेदार था। या अथवा करके अगले बेटा, हाउ वाज मिसेस पंपरे रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ ट्रिकी, अर्थात क्या कह रहे हैं बेटा ट्रिकी की दयनीय दशा के लिए मिसेस पंपरे किस प्रकार जिम्मेदार थीं। ये भी बेटा 2023 में आया हुआ प्रश्न है। बेटा इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लें। मैं आपको हिंदी भी बता रहा हूँ अच्छे से, जिससे आप कर पाएँ, ठीक है। चलिए देख लेते हैं बेटा इस प्रश्न का आंसर भी, क्योंकि काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसका आंसर भी बेटा अच्छा है। ध्यान दें क्या कह रहे हैं आंसर में। मिसिस पंपरे वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ ट्रिकी, अर्थात श्रीमती पंपरे ट्रिकी की दयनीय स्थिति के लिए जिम्मेदार थी। क्यों थी। सी लव्ड हिम सो मच, वह उसे बहुत प्यार करती थी। सो डैट सी कुड नॉट सी हिम हंग्री, इसीलिए वह उसे भूखा नहीं देख सकती थी। सी इंस्टीड ऑफ रिस्ट्रिक्ट ट्रिकीज डाइट गेव हिम एक्स्ट्रा फूड, क्या करती थी, उसने ट्रिकी के भोजन को कम करने के बजाय और ज़्यादा भोजन देना शुरू कर दिया था। सी आल्सो डिड नॉट मेक ट्रिकी डू एक्सरसाइज, और वो क्या करती थी, उसने ट्रिकी को व्यायाम भी नहीं कराया था। किसने, मिसिस पंपरे ने। ट्रिकी मतलब जो कुत्ता था बेटा, उसे व्यायाम भी नहीं कराया था। दीज थिंग्स लेड टू द पिटिएबल कंडीशन ऑफ ट्रिकी, इन चीज़ों के कारण ही ट्रिकी की स्थिति दयनीय हो गई या इतनी बेकार हो गई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों हिंदी आपको समझ में आ रही है ना। तो बस अगर समझ में आता हो बेटा तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, जिससे कोई भी वीडियो मैं डालूं उसे आप आसानी से प्राप्त कर सकें। ऐसा ना हो कि वो वीडियो आपको ना मिल पाए। चलिए
बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखेंगे। सभी प्रश्न बेटा अच्छे हैं। कह रहे हैं हाउ डज ही ट्रीट द डॉग। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, वह कुत्ते का उपचार कैसे करता था। दूसरा है बेटा अथवा करके आ सकता है और करके, व्हाट ट्रीटमेंट डिड द डॉक्टर गिव टू ट्रिकी। व्हाट ट्रीटमेंट डिड द डॉक्टर गिव टू ट्रिकी, डॉक्टर ने ट्रिकी को क्या इलाज दिया। डॉक्टर ने ट्रिकी को क्या इलाज दिया, तो देख लेते हैं बेटा क्या इलाज दिया। तो कह रहे हैं ही टेक्स द डॉक्टर ट्रिकीज टू हिज क्लिनिक, अर्थात वह कुत्ते को अपने चिकित्सालय यानी अपने हॉस्पिटल जो क्लिनिक है बेटा वहाँ पर ले जाता है। देयर ही डज नॉट गिव मच फूड टू इट, वहाँ उसे ज़्यादा खाना नहीं दिया जाता। ही कट्स इट फूड एंड कीप्स इट ऑन ए स्ट्रिक्ट डाइट, अर्थात क्या है बेटा इसका मतलब वह उसे खाने में कटौती करता है। देखो ही कट्स इट्स फूड, वह उसके खाने में, कौन, डॉक्टर, किसके, कुत्ते अर्थात ट्रिकी के खाने में। ही कट्स इट्स फूड, वह खाने में कटौती करता है। एंड कीप्स इट ऑन ए स्ट्रिक्ट डाइट, और एक स्ट्रिक्ट डाइट देता है यानी कि सख्ती से रखता है, सख्त खुराक देता है। ठीक है, ही कीप्स इट अंडर ऑब्जर्वेशन, अर्थात वह इसे परीक्षण के अंतर्गत रखता है, ऑब्जर्वेशन करता है यानी परीक्षण करता है। एट द एंड ऑफ सेकेंड डे, दूसरे दिन के आखिर में, ट्रिकी स्टार्टेड शोइंग सम इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग, अर्थात दूसरे दिन के आखिर में ट्रिकी आसपास के वातावरण में रुचि लेता दिखाई देता है। ऑन द थर्ड डे इट विम्पर्स, और तीसरे दिन वह ठिनठिनाता है। विम्पर्स मतलब ठिनठिनाता है। तो बेटा आई होप आपको ये समझ आया होगा। छोटे से बेटा आंसर हैं और इन्हें जल्दी जल्दी अगर आप याद करेंगे तो याद हो जाएंगे। चलिए बेटा अगले देखते हैं। 9वां प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। 8वां प्रश्न क्या है बेटा अगला प्रश्न। कह रहे हैं वाई वाज मिसेस पंपरे रिंगिंग ए डजन टाइम ऑफ ए डे। ये भी बेटा 2023 में आया प्रश्न। क्या है, कह रहे हैं श्रीमती पंपरे दिन में दर्जनों बार क्यों फ़ोन कर रही थी। श्रीमती पंपरे दिन में दर्जनों बार क्यों फ़ोन कर रही थी। तो आंसर देख लेते हैं बेटा। कह रहे हैं मिस्टर हैरियट ब्रॉड ट्रिकीज टू हिज हॉस्पिटल टू ट्रीट हिम, अर्थात मिस्टर हैरियट ट्रिकी के इलाज के लिए उसे अपने चिकित्सालय में ले आए थे। और मिसेस पंपरे वाज एनेक्सियस अबाउट हिज कंडीशन एज ट्रिकी हैड स्टॉप्ड ईटिंग द एंड वोमिटिंग, अर्थात क्या है बेटा श्रीमती पंपरी उसकी तबीयत के बारे में चिंतित थी क्योंकि ट्रिकी ने खाना पीना बंद कर दिया था और वह क्या कर रहा था, वोमिटिंग कर रहा था, और वह क्या कर रहा था बेटा, उल्टियाँ कर रहा था। टू नो ईच एंड एवरी अपडेट, टू नो ईच एंड एवरी अपडेट, ट्रिकी की सेहत से संबंधित, अबाउट ट्रिकीज हेल्थ, ट्रिकी से सेहत से संबंधित वो क्या चाहती थी, प्रत्येक ताज़ा जानकारी जानने के लिए सी रैंग टू मिस्टर हैरियट ए डजन टाइम्स ऑफ ए डे, दिन में कम से कम दर्जनों बार फ़ोन कर रही थी। किसको, मिस्टर हैरियट को, अपने कुत्ते के विषय में जानने के लिए। चलिए बेटा अगले देखते हैं। तो ये समझ में आ रहा है ना। ठीक, अगला प्रश्न देखें। क्या है बेटा अगला प्रश्न है व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी। ये भी 2023 में आया बेटा। करें ट्रिकी को बचाने का एकमात्र उपाय क्या था। व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, ट्रिकी को बचाने का एकमात्र उपाय क्या था। तो चलिए आंसर देख लेते हैं क्या था बेटा। कह रहे हैं मिस्टर हैरियट इज ए वेटरनरी सर्जन, अर्थात मिस्टर हैरियट एक पशु चिकित्सक हैं। ही हैज़ ए लॉट ऑफ टैक्ट एंड कॉमन सेंस, उसमें बहुत व्यवहार कौशल और व्यवहारिक ज्ञान है। ही अंडरस्टैंड एंड ट्रिकीज ओनली ऑयलमेंट इज बीइंग ओवर पैम्पर्ड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, अर्थात वह समझता है कि ट्रिकी की एकमात्र बीमारी उसकी धनी मालकिन द्वारा लाड़ प्यार से उसको बिगाड़ना है। ठीक है, रिच मिस्ट्रेस धनी मालकिन। ही आल्सो नोन डैट ट्रिकीज हैज़ टू बी कीप्ड अवे फ्रॉम मिसेस पंपरे इफ ट्रिकीज इट इज टू बिकम हेल्थी अगेन, अर्थात वह यह भी जानता है कि यदि ट्रिकी को पुनः स्वस्थ बनाना है तो इसे मिसेस पंपरे से दूर रखना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये थे मिसेस पंपरे वाले के बहुत बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आप अच्छे से तैयार करेंगे। चलिए बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर के प्रश्नों की तरफ। ध्यान से देखें बेटा, ये सभी प्रश्न मैंने जो इस वीडियो में बेटा लिए हैं ये किसी ना किसी वर्ष आए हुए प्रश्न हैं और सभी की सभी बेटा
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला देखते हैं। वाई डिड द थीप मेक फ्रेंड्स विथ अनिल? चोर ने अनिल से मित्रता क्यों की? चोर ने अनिल से मित्रता क्यों की? ये भी बेटा 2023 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए देखते हैं आंसर। कह रहे हैं द थीप, थीप मतलब क्या होता है बेटा? चोर। हरि सिंह सा अनिल वॉचिंग ए रेसलिंग मैच, अर्थात चोर हरि सिंह ने अनिल को कुश्ती देखते हुए देखा था। ही एज्यूम्ड, उसने अंदाजा लगाया कि डैट ही कुड वर्गल अनिल इफ ही समहाउ कुड बिकम हिज फ्रेंड्स, अर्थात उसने अंदाजा लगाया कि वह अनिल को सेंध लगा सकता है यदि वह किसी प्रकार से उसका मित्र बन सके। सेंध लगा सकता का मतलब उसे लूट सकता है यदि वह किसी प्रकार उसका मित्र बन सके। सो मतलब इसलिए हरि सिंह मेड फ्रेंड्स विथ अनिल टू रॉब हिम ऑफ, इसीलिए जो है बेटा, इसीलिए हरि सिंह ने अनिल से उसे लूटने के लिए मित्रता की थी। हरि सिंह ने किससे मित्रता की थी बेटा? अनिल, अनिल को लूटने के लिए अनिल से। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये प्रश्न का आंसर समझ आया होगा। चलिए बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ध्यान से देखें, सभी प्रश्न बेटा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ थीप हरि सिंह वॉज? ये बेटा 2023 में आया हुआ प्रश्न है। क्या है? व्हाट काइंड ऑफ थीप हरि सिंह बाज? हरि सिंह कैसा चोर था? तो देख लेते हैं, अच्छा चोर था, कैसा था? आंसर में लिखेंगे था बीइंग ओनली ऑफ 15 ईयर्स हरि सिंह वाज एन एप्ट थीप। मात्र 15 वर्ष के होने के बावजूद हरि सिंह एक कुशल चोर था, यानी काफ़ी प्रोफेशनल चोर था। ही हैड बीन चेंजिंग हिज नेम ईवर सिंस ही बिकम ए प्रोफेशनल थीप। क्या मतलब है बेटा इसका? कह रहे हैं जब से वह एक पेशेवर चोर बना था वह अपना नाम बदल रहा था। ही हैड पेशेंट एंड वाज ए गुड ऑब्जर्वेंट ऑफ करेक्टर्स ऑफ हिज विक्टिम्स, अर्थात उसमें धैर्य था तथा वह अपने शिकार के चरित्र को भली प्रकार से समझने वाला था। ही लव्ड टू बर्गल पीपल, ठीक है, वह इस पेशे से मिलने वाले लोगों आउट ऑफ एक्साइटमेंट इन्वॉल्व इन दिस प्रोफेशन, वह इस पेशे से मिलने वाले उत्साह के लिए लोगों को सेंध लगाता था। उसमें काफ़ी दूसरों को वो समझ लेता था बेटा कि किसे मैं लूट सकता हूँ किसे नहीं, कौन चालाक है कौन ऐसा ही है, तो इसीलिए वो उनसे मित्रता करके उन्हें लूट लेता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, ध्यान से समझेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर का प्रश्न है बेटा, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। कह रहे हैं हाउ मैनी रुपीज डिड हरि सिंह फाइंड व्हेन ही काउंटेड द नोट्स? हाउ मैनी रुपीज डिड हरि सिंह फाइंड व्हेन ही काउंटेड द नोट्स? ये भी बेटा 2023 में आया है। क्या है बेटा ये? कह रहे हैं जब हरि सिंह ने नोटों को गिना तो उसे कितने रुपए मिले? जब हरि सिंह ने नोटों को गिना तो उसे कितने रुपए मिले? तो आंसर देखें बेटा। कह रहे हैं हरि सिंह हैड सीन डैट अनिल हैड ब्राउट ए बंडल ऑफ नोट्स, अर्थात हरि सिंह देख चुका था कि अनिल नोटों का बंडल लाया था। एट नाइट व्हेन अनिल वाज स्लीपिंग, रात को जब अनिल सो रहा था, ही स्लाइड टू हिम एंड टुक आउट द बंडल ऑफ नोट्स एंड लेफ्ट द हाउस। तो क्या हुआ था? सो रहा था तो सरक कर उसके पास पहुंचा और नोटों का बंडल ले लिया तथा क्या कर दिया था? लेफ्ट द हाउस, घर को छोड़ दिया था। व्हेन ही काउंटेड द नोट्स, जब उसने नोटों को गिना, देयर वर 600 रुपीज़, तो वो 600 रुपये थे। जब उसने नोटों को गिना तो नोट कितने रुपए थे बेटा? 600 रुपये थे। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बेटा प्रश्न है और अनेक वर्ष बेटा ये प्रश्न आया हुआ भी है। बेटा जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ ना, आप केवल बस इतने तैयार कर लो, ठीक है? जितने भी इसमें कराए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, जो बिल्कुल चुनिंदा प्रश्न है, आप यकीन मानिए केवल उन्हीं को इस वीडियो में रखा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। व्हाट डिड ग्रिफिन डू टू बिकम इनविजिबल? व्हाट डिड ग्रिफिन डू टू बिकम इनविजिबल, अर्थात ग्रिफिन ने अदृश्य बनने के लिए क्या किया? ग्रिफिन ने अदृश्य बनने के लिए क्या किया? अगला प्रश्न है बेटा, व्हाट डिड ग्रिफिन थ्रो ऑफ सडनली, अर्थात ग्रिफिन ने अचानक क्या उतार फेंका? तो ये बेटा 2023 में आया हुआ प्रश्न है। तो आंसर देख लेते हैं।
कह रहे हैं ग्रिफिन हैड डिस्कवर्ड सम ड्रग्स विच कुड मेक अ ह्यूमन बॉडीज become इनविजिबल एंड ही हैड कंज्यूम्ड दोज ड्रग दस बिकम इनविजिबल। अर्थात क्या है बेटा इसका मतलब, ध्यान से समझें। कह रहे हैं ग्रिफिन ने कुछ ऐसी दवाइयों की खोज की थी जो मानव शरीर को अदृश्य बना सकती थी। ड्रिक ग्रिफिन्स हैड डिस्कवर्ड सम ड्रग्स, ऐसी दवाइयों की खोज की थी विच कुड मेक ह्यूमन बॉडीज बिकम इनविजिबल, जो इंसान को गायब कर सकती थी या अदृश्य बना सकती थी। एंड ही हैड कंज्यूम्ड दोज ड्रग्स दस बिकम इनविजिबल, ठीक है, और उसने उन दवाइयों को खा लिया था और इस तरह से वह अदृश्य बन गया, यानी दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है बेटा, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। छोटे छोटे हैं, बड़े नहीं हैं बेटा, छोटे छोटे प्रश्न हैं और आसानी से आप याद कर भी सकते हैं। बड़े होते तो बेटा दिक्कत होती ना, तो ये बड़े भी नहीं हैं और आसानी से इन्हें याद भी किया जा सकता है ना। तो चलिए ज़रा इन्हें भी हम अच्छे से देख लेते हैं, जिससे कहीं आप गड़बड़ ना कर दें। देखो बेटा प्रश्न को समझते हैं, ध्यान से देखेंगे। देखें, व्हाट काइंड पर्सन इज एम एमी लुइजन, यानी मैडम लुइजन। ये एम एमी का मतलब मैडम, ठीक है, मैडम लुइजन। वाई इज सी ऑलवेज अनहैप्पी, अर्थात मैडम लोसेल किस प्रकार की महिलाएं वह हमेशा दुखी क्यों रहती हैं। या तो ये आएगा या बेटा ओ आर और मतलब अथवा। व्हाट वर द रीजन फॉर मटिल्डा अनहैप्पीनेस, मटिल्डा की नाखुशी का क्या कारण था। आप देख सकते हैं बेटा 2023 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं बेटा इसका आंसर। आंसर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या कह रहे हैं, मैडम लुइजल इज ए प्रेटी यंग लेडी, मैडम लुइजल एक सुंदर युवा महिला थी। सी इज ऑलवेज डिससेटिस्फाइड विथ हर लाइफ, वह हमेशा अपनी ज़िंदगी से असंतुष्ट थी, परेशान थी। सी इज मैरिड विद ए क्लर्क, उनका विवाह एक लिपिक से हुआ था, एक क्लर्क से हुआ था। सी गिव मच, ध्यान से देखिए बेटा, सी गिव मच इम्पोर्टेंस टू हर ड्रीम्स, सी गिव मच इम्पोर्टेंस टू हर ड्रीम्स, मतलब क्या है बेटा, वह अपने सपनों को बहुत महत्व देती थी। सी ऑलवेज ओवरलुक्स, सी ऑलवेज ओवरलुक्स, अगले देखते हैं बेटा ओवरलुक्स। देखें द रिलेटाइज, ये रिलेटीज ऑफ लाइफ, अर्थात क्या मतलब है बेटा इसका, जरा ध्यान से आप देखेंगे। उनका विवाह किससे हुआ था, लिपिक से हुआ था। अब देखें रियलिटीज ऑफ लाइफ, अर्थात वह हमेशा जीवन की वास्तविकताओं को की अनदेखी करती थी। सो मतलब इसलिए सी इज ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, इसीलिए वे हमेशा दुखी रहती थी। बिकॉज मतलब क्योंकि ड्रीम्स कैन नॉट बी टर्नेड एज रियलिटी, क्योंकि अपने सपने सच्चाई में नहीं बदलते, क्योंकि उसके सपने सच्चाई में नहीं बदलते। वो बेटा सपने ही इतने देखते रहते कि हम ऐसे हों वैसे हों, और वो सच्चाई में होते नहीं, इसीलिए वो हमेशा डिससेटिस्फाइड यानी परेशान रहती है। चलिए अगले देखते हैं बेटा अगला प्रश्न। देखें बेटा अगला प्रश्न क्या है, कह रहे हैं व्हाट हैपेंड एट द वॉल वाज मटिल्डा ड्रीम फुलफिल्ड, नृत्य में क्या हुआ, क्या मटिल्डा का स्वप्न साकार हुआ, साकार हुआ। अगले देखते हैं, या बेटा अथवा करके आएगा। हाउ डिड मैडम न्यूजल लुक व्हेन ही टुक पार्टी इन द वॉल, अर्थात ये भी बेटा 2023 में आया है। श्रीमती लॉसेल ने जब नृत्य सभा में भाग लिया तो वह कैसी लग रही थी। तो जरा देख लेते हैं वो कैसी लग रही थी। देखें आंसर में कह रहे हैं एट द वॉल, एट द वॉल मतलब होता है कि किसमें, नृत्य में। मटिल्डा वाज ए ग्रेट सक्सेस, नृत्य में मटिल्डा को बहुत सफलता मिली। सी वॉज द प्रेटेस्ट ऑफ ऑल, वह सबसे सुंदर लग रही थी। ऑल द मेंस नोटिस्ड हर, सभी लोगों की नज़र उन पर थी। आस्केड हर नेम वांटेड एंड वांटेड, उससे उसका नाम पूछा और टू बी प्रेजेंटेड, उसके समक्ष को स्वयं को प्रस्तुत किया, उनसे उसका नाम पूछा और स्वयं को उसके समक्ष प्रस्तुत किया। मटिल्डा ड्रीम वाज फुलफिल्ड एज सी डांस्ड, मटिल्डा का सपना वैसे ही पूरा हुआ जैसे इंटॉक्सिकेटेड विथ प्लीजर, जैसे कि वह नाची और
वह आनंद के मद में मस्त हो गई। वैसे सपना पूरा हुआ जैसे वह खूब मस्ती में नाची थी और उसका सपना पूरा हो चुका था। ठीक है बेटा, चलिए। तो बेटा समझ में आया होगा कि नृत्य में क्या हुआ, सभी लोगों की नज़र उन पर थी, वो सबसे सुंदर लग रही थी। चलिए बेटा अगले देख लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये एक भोली नाम का चैप्टर है बेटा, आपका सप्लीमेंट्री में 8वां चैप्टर के ए अब्बास का लिखा हुआ ये चैप्टर है। इससे बेटा बहुत प्रश्न आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो अच्छे से देखेंगे। कह रहे हैं वाई डिड द तहसीलदार कम टू रामलाल्स विलेज, व्हाट डिड ही आस्क रामलाल टू डू। अर्थात रामलाल के गांव में तहसीलदार क्यों आया, उसने रामलाल से क्या करने को कहा। रामलाल के गांव में तहसीलदार क्यों आया, उसने रामलाल से क्या करने को कहा। या बेटा अथवा करके आएगा, व्हेन डिड तहसीलदार साहिब कम टू भोलीज विलेज। ये भी 2023 में आया बेटा। मतलब तहसीलदार साहिब भोली के गांव में कब आए थे। तहसीलदार साहिब भोली के गांव में कब आए थे। तो चलिए बेटा इसका आंसर जानने की कोशिश करते हैं। तो आंसर है तहसीलदार केम टू रामलाल्स विलेज टू परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स। अर्थात रामलाल के गांव में तहसीलदार लड़कियों के प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन करने के लिए आया था। लड़कियों के प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन करने के लिए आया था। अगले कह रहे हैं ही आस्क्ड रामलाल टू सेंड हिज डॉटर टू स्कूल, और उसने रामलाल से अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए कहा था। और बेटे ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस चीज़ को याद रखना। चलिए आया बेटा समझ में, कब आया था तहसीलदार, तो रामलाल के गांव में तहसीलदार लड़कियों के प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन करने के लिए आया था। उसने रामलाल से अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए कहा था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं बेटा। प्रश्न काफ़ी अच्छा है, ये भी आया हुआ है। कह रहे हैं हाउ डिड भोली कंसोल हर फादर इन द एंड। मतलब भोली ने अपने पिता को अंत में कैसे सांत्वना दी थी। ये भी बेटा 2023 का आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए आंसर इसका जानने की कोशिश करते हैं बेटा, और बहुत ही अच्छा इसका आंसर है और कई बार बेटा आया हुआ भी है, 23 में भी आया है। ध्यान से देखते हैं बेटा। कह रहे हैं व्हेन द मैरिज पार्टी एंड ऑल अदर गेस्ट फ्रॉम भोलीज साइड had gone, Ramlal stood rooted the grounds, his head bowed low with the weight of grief and shame। अर्थात जब बारात तथा भोली की तरफ के सभी मेहमान जा चुके थे, जब बारात तथा भोली की तरफ के सभी मेहमान जा चुके थे, देखें when the marriage party and all other guests from भोली साइड had gone, जब भोली के साइड बारात और भोली के साइड के सभी मेहमान जा चुके थे, रामलाल stood rooted to the ग्राउंड, रामलाल अपना सिर दुख व शर्म के बोझ से झुकाकर खड़ा था। हिज हेड बॉड, मतलब अपना सिर झुकाकर खड़ा था। लव विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड सेम, किससे, दुख व शर्म के बोझ से सिर झुकाकर खड़ा था। फिर टू कंसोल हिम भोली टोल्ड हिम, तो भोली ने क्या दी, उसे सांत्वना देने के लिए भोली ने कहा, क्या कहा था बेटा, कि डैट ही डिड नॉट नीड टू वरी अबाउट हर। कहा था, क्या कहा कि उसे उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सी वुड लुक आफ्टर हिम, सी वुड वह उसकी तथा माता जी की, देखें मदर इन देयर ओल्ड एज, वह उसकी तथा माता जी की उसके बुढ़ापे में सेवा करेगी। सी वुड टीच इन द सेम स्कूल वेयर सी हैड स्टडीड, वह उसी विद्यालय जहाँ उसने पढ़ाई की थी उसी में पढ़ाएगी। उसने किन से कहा था बेटा, रामलाल से, कि परेशान मत हो अपने फादर से, कि मैं आपकी बुढ़ापे में सहायता करूंगी, मदद करूंगी, पालन पोषण करूंगी, और मैं जिस स्कूल में पढ़ी थी उसी स्कूल में मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है बेटा, चलिए अगले देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला देखें, ये उससे भी इम्पोर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखेंगे तो कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं रह जाएगा जो आप ना कर पाएँ, ये चीज़ का ध्यान रखें। देखें बच्चों अगला प्रश्न, कह रहे हैं वाई वाज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। वाई वाज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, भोली के पिता उसके लिए चिंतित क्यों थे। भोली के पिता उसके लिए चिंतित क्यों थे, ये बेटा 2023 में आया हुआ प्रश्न है। क्यों थे, आंसर देखते हैं। कह रहे हैं रामलाल वाज भोलीज फादर, अर्थात रामलाल भोली के पिता थे। ही हैड 7 चिल्ड्रन, 3 सन एंड 4 डॉटर्स। ये लाइन बेटा ध्यान रखना,
क्योंकि सप्लीमेंट्री में 5 टिक करने के लिए भी MCQ अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, और जिसकी वीडियो मैंने बेटा आपको प्रोवाइड करा दी गई है। तो यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है, ही हैड 7 चिल्ड्रन 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स। क्या मतलब है, कह रहे हैं उनके 7 बच्चे थे जिनमें 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। कह रहे हैं 7 चिल्ड्रन थे, 3 सन यानी 3 बेटे थे, 4 डॉटर्स मतलब 4 पुत्रियां बेटियां थीं। अमंग डॉटर्स भोली वाज द यंगेस्ट। अपने भाई बहनों में भोली जो थी सबसे छोटी थी, यंगेस्ट है, ठीक है बेटा, यंगेस्ट। अपने तथा 4 बेटियां थीं, बेटियों में भोली सबसे छोटी थी। अनलाइक हर सिबलिंग्स का मतलब होता है सिबलिंग्स, शी वाज लेस इंटेलिजेंट, हैड पॉक मार्क्स ऑन फेस द स्टैमर्ड। अर्थात क्या है बेटा कि अपने भाई बहन के विपरीत वह कम बुद्धिमान थी, उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे तथा वह हकलाती भी थी। स्टेम मतलब हकलाती थी। फाइंडिंग ए सुइटेबल बॉय फॉर हर मैरी हर। उसके लिए सुयोग्य वर ढूंढना बहुत मुश्किल का कार्य था। बाज एन अनफिल टास्क, काफ़ी मुश्किल का कार्य था। सो ही वाज वरीड अबाउट हर, इसलिए वह काफ़ी चिंतित रहते थे। तो बेटा यही तो पूरी बात है, वो हकलाती थी और उसके चेचक हुआ था, बीमारी होती है बेटा एक, तो उसके चेहरे पर उस चेचक के भी दाग थे, और वो अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी। बहनों में सबसे छोटी थी कौन, भोली, और वो हकलाती थी भी। तो उसके पिता को यही चिंता थी कि पता नहीं इससे शादी करेगा कौन, इसके लिए वर कहाँ से ढूंढा जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, भोली के पिता उसके लिए चिंता क्यों करते थे, यही कारण था उनका चिंता करने का। तो बताओ मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आया या नहीं आया? आया जरूर होगा बेटा। वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। मैं बार बार बोलता हूँ बेटा, मेहनत करते हैं तो इस मेहनत को आप लाइक करके भी जता सकते हैं बेटा। हम मेहनत करते हैं बेटा, आप लाइक कर देंगे तो इससे हम भी मोटिवेट होंगे और अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलिए बेटा देखते हैं नेक्स्ट। चलिए माय डियर स्टूडेंट, यही था हमारा लास्ट प्रश्न बेटा हमारे वीडियो का, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके चल रहे थे। और ये बेटा हमारी वीडियो का अंतिम प्रश्न है, जो कि सप्लीमेंट्री के शॉर्ट क्वेश्चनों की थी। आप इसे अच्छे से तैयार कर लें बेटा, जिससे कोई भी प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में ना बच सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यूं ही पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।